नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। धार्मिक नगरी उज्जैन में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आए दिन बाहर से आने वाले श्रद्धालु अपने साथ वाहन भी लाते हैं और रास्ता ना पता होने के कारण भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घुस जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसी जाम की स्थिति से निपटने के लिए उज्जैन पुलिस अधीक्षक के नेटवर्क में शहर में 5 QRT लगाई गई है, जो ऐसी जांच की स्थिति होने पर मौके पर तुरंत पहुंचकर जाम खुलवाएगी। यातायात थाने में इन टीमों को ट्रैफिक DSP विक्रम सिंह कनपुरिया और दिलीप सिंह परिहार द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया। QRT 1 से लेकर 5 तक अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, जिससे किसी भी एरिया में जाम लगे तो कुछ ही मिनट में यहाँ टीम पहुंच। जानिए क्या होती है QRT। क्विक रिस्पांस टीम एक ऐसी टीम है जो आपात स्थितियों, उच्च जोखिम वाली स्थितियों में तेजी से प्रतिक्रिया देना है। यह टीम न्यूनतम समय में घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही करने में सक्षम होती है। इसीलिए उज्जैन में अब यह टीम ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में मदद करेगी। जानिए कहां होंगे QRT के पॉइंट। QRT 1 से क्षेत्र का फ्रीगंज, सैफी पेट्रोल पंप, भरतपुरी, तरनताल, माधव क्लब, लोती स्कूल, दुर्गा प्लाजा, नीलगंगा, नानाखेड़ा तक भ्रमण कर यातायात व्यवस्था देखेगी। इनका नोडल पॉइंट भरतपुरी तिराहा रहेगा। इसके प्रभारी ASI हीरामणि पांडे एवं प्रधान आरक्षक भारत सिंह रहेंगे। QRT सेकंड का क्षेत्र रेलवे स्टेशन, मालगोदाम, गदापुलिया, इंदौर गेट, धूतलाई, दौलतगंज एवं फवारा चौक रहेगा। इसका नोडल पॉइंट गदापुलिया एवं रेलवे माल गोदाम रहेगा। इसके प्रभारी ASI अंबाराम एवं आरक्षक संजय जादौन रहेंगे। QRT थर्ड का क्षेत्र मालीपुरा स्टेशन, देवास गेट, इंदौर गेट, गदापुलिया, दौलतगंज चौराहा रहेगा। इसका नोडल पॉइंट दौलतगंज चौराहा रहेगा और आरक्षक राहुल सैमर होंगे। QRT 4 का क्षेत्र फवारा चौक, कंठाल चौराहा, तेरीवाड़ा, निकास चौराहा रहेगा। नोडल पॉइंट कंठाल चौराहा रहेगा और प्रभारी ASI मांगीलाल परमार एवं सैनिक शोएब शाह होंगे। QRT 5 का क्षेत्र काल भैरव मंदिर, सिद्धवट, मंगलनाथ, खाक चौक, मकौड़िया, आम, इंदिरा नगर, उन्हेल नाका, वीर सावरकर, प्याऊ रहेगा। इसका नोडल पॉइंट काल भैरव मंदिर रहेगा। प्रभारी ASI चीतू सिंह बघेल एवं प्रधान आरक्षक मनोज सिंह रहेंगे। सर, ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए QRT ये पूरा अभियान चलाया क्या है? इसमें जैसा कि अभी जो है बल की कमी है और वाहनों की संख्या बढ़ चुकी है, शहरों में यातायात का दबाव बढ़ चुका है, तो उसको देखते हुए जो है ये अभी पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर जो है 5 QRT बनाई गई है, जिनके 5 बीट एरिया बांटे गए हैं। यहाँ पर जो है जो भी प्रमुख चौराहे, तिराहों पर जब भी यातायात का दबाव बढ़ता है और कोई समस्या आएगी तो ये QRT पहुँच करके और उस समस्या का निदान करेंगे, यातायात को सुचारू रूप से संचालित करवाएंगे। क्या होता है QRT का काम से? QRT का काम यही है कि अगर कोई सूचना पब्लिक से मिलती है या कंट्रोल के माध्यम से मिलती है तो वो उस क्षेत्र में संबंधित QRT का अपना क्षेत्र है, वहाँ पर वो पहुँच करके और उस यातायात की समस्या का निदान करेंगे और अगर यातायात जाम की स्थिति है तो उसको सुचारू रूप से चलवाएंगे। तो इसमें कितने टीम बनाएंगे? 5 QRT बनाई गई है। आपके एरिया में काफ़ी दिक्कतें हैं ट्रैफिक को लेकर, अतिक्रमण को लेकर, किस प्रकार का इसका निराकरण किया जाए? किस प्रकार ये ट्रैफिक को लेकर लगातार हम समस्या में घिरे रहते हैं। जहाँ पे हम खड़े हैं अपने ई-रिक्शा के बाद में दुकानों के बाहर की टंगन और टंगन के साथ पे सड़क पे लगी ये टेबलें, कई बार अधिकारियों को बताया है इन टेबलों को हटाया जाना चाहिए, जिससे अतिक्रमण लगातार बनता है, उसको हटाएँ। अगर ये हट जाएंगी तो यातायात में निकलने में सुगमता होगी, तो शहर के लिए अच्छा है। बहुत ये बात सही है कि शहर के लिए बहुत मैसेज खराब जा रहा है, लगातार जाम रहता है। लगातार हम व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। शहर में कई क्षेत्रों में हम चौड़ीकरण भी कर रहे हैं, लेकिन चौड़ीकरण एक चीज़ का हल नहीं हो पाएगा, वो उस रोड के लिए हो पाएगा। लेकिन अपन यहाँ देखेंगे तो फेमस कुल्फी से लेकर उपकेश्वर वाला जो रोड है, ये भी चौड़ीकरण की जद में आना है। लेकिन वर्तमान में यहाँ पे जो अतिक्रमण हो रहा है उसको हटाना भी आवश्यक है, क्योंकि ये पटनी बाजार से पैरेलल रोड है। अगर यहाँ पे हम अतिक्रमण हटाएंगे तो और सुगमता और सरलता महाकाल के लोगों के लिए होगी। छत्तीस चौक की ज़्यादातर भी अतिक्रमण रहते हैं। छत्तीस चौक के चारों तरफ, छत्तीस चौक के आसपास, छत्तीस चौक की दोनों तीनों गलियाँ, चाहे वो रामचंद्र सेठ की गली, राम जी की गली हो, चाहे फेमस कुल्फी वाली गली हो, चाहे आद वाली गली हो, इन गलियों को भी पूरा साफ करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से शुक्रवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। देश की सरहदों की सुरक्षा में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मन देश पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। इस दौरान यात्रा में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। CM ने कहा कि भारत की सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाए हैं। ये बदलते दौर का भारत है। धर्म पूछकर हत्या की आतंकी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम में हिंसा हो, लेकिन हमारे देश ने ऐसा नहीं होने दिया। भारतीय सेना को सम्मान एवं भारत सरकार को धन्यवाद के लिए तिरंगा यात्रा शहीद पार्क से प्रारंभ टावर चौक
टावर ब्रिज होते हुए चामुंडा माता चौराहा, देवास गेट से होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए फव्वारा चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए समाप्त हुई। निश्चित रूप से देखिए जो पहलगांव में जो निंदनीय और कुत्सित घटना हुई है उसके बदले में ऑपरेशन सिंदूर के सफल सेना के शौर्य और पराक्रम से सम्मान में ये यात्रा निकल रही है। इस यात्रा में हम देख रहे हैं कितना जोर, जुनून और उत्साह लोगों में। जय हिंद, जय भारत। भारत माता के वीर माँ भारती के वीर सैनिकों के सम्मान में, बहन सोफिया के सम्मान में, ये उज्जैन के रणबांकुरे, ये सैनिकों के सम्मान में, माँ भारती के सम्मान में ये विजय की यात्रा निकाल रहे हैं। तिरंगे के सम्मान में मैं इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जब जब भारत पर संकट आया तब भारत का किसान, भारत का मजदूर, भारत का व्यक्ति, भारत का युवा सड़कों पर निकला है और ये उत्साह, ये जोश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा सम्मानी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उनके साथ में निकल रहा है। इस जोश का मैं सम्मान करता हूँ और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन नागर जी की गृहभूमि, उनकी जन्मभूमि, उनकी जन्मभूमि पर क्या उत्साह दिखाई दे रहा है। ये रणबांकुरे, ये योद्धा दिखाई दे रहे हैं। भारत माता की तरफ कोई हाथ उठाकर देखेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। पुलिस ने इन बाइकों को जब्त कर उनके साइलेंसर निकाल लिए और फिर थाने ले जाकर उनके मालिकों को साइलेंसर के पास बैठाकर पटाखे फोड़ने का अनुभव कराया। पुलिस ने कोठी रोड पर तेज गति से चलाकर पटाखे फोड़ने वाले बुलेट सवार आमन तिवारी और अंकित के खिलाफ व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने जब्त बाइकों के साइलेंसर निकालकर नष्ट कर दिए गए। इस कार्रवाई का उद्देश्य मॉडिफाइड साइलेंसर के दुरुपयोग को रोकना और लोगों को परेशान करने वाली आवाज़ों को नियंत्रित करना है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो आमजन को परेशान करते हैं। बताया जा रहा है कि राजा पटेल युवक के पिताजी ने जिसे जमीन खरीदी है वही लोग अब रेस्ट की बात को लेकर विवाद कर रहे हैं। राजा पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि थाने पर दस्तावेज पेश कर जब वापस लौट रहा था उसी समय आरोपियों ने रास्ते में हमला कर दिया। जब युवक ने उनसे बातचीत करना चाहिए तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। मामले में विजयगंज मंडी थाना पुलिस ने घायल युवक की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। आगरोद में जमीन खरीदी थी, उनको पैसे दे चुके हैं। कल ज़मीन आंकने गए थे तो थाने पे दस्तावेज पेश करने का बोला, उधर से वापस आ रहे थे, पैसे ले चुके, फ्रेंड को लेकर मगजमारी हो रही थी इसमें, तो उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया। मेरे को उसमें चोट आई है। बरकत पटेल नाम है, उसके भाई और उनके सबके मैंने नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज कराई है भैया। ज़मीन तो दे चुके हैं वो, बाकी उसका जो फ्रंट रोड से लिखा हुआ फ्रंट का रास्ता नहीं दे रहे हैं, विवादी है। ज़मीन बेची तो फ्रंट से ही बेची है, यही है बात। और अब वो ज़मीन देने में नाटक कर रहे। मैं आंकने गया था तो हमला कर दिया मेरे को। क्या नाम है आपका? राजा पटेल। कहाँ की रिपोर्ट लिखी? बारवल विजयगंज मंडी थाने में भी रिपोर्ट लिखी मेरे पिताजी ने। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।